सर्दी की एक सर्द रात थी। मनाली की वादियों में कड़ाके की ठंड थी। 5 दोस्त, आकाश 25 साल, रोहन 26 साल, कुणाल 26 साल, मिताली 23 साल और माया 24 साल, जिन्होंने काफी समय से एक साथ ट्रिप पर जाने की योजनाएं बनाई थी, आखिरकार अपनी गाड़ी में मनाली के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि रात के सफर का एक अलग ही मजा होगा। खाली सड़कें, पहाड़ों के नीचे टिमटिमाते तारे और हंसते गाते दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां, जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आइए सुनते हैं आज की सच्ची घटना को। सफर की शुरुआत रात के लगभग 11 बजे थे। आकाश ड्राइव कर रहा था और बाकी दोस्त गाड़ी में मस्ती कर रहे थे। गाने बज रहे थे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का दौड़ चल रहा था। कुणाल ने कहा, यार रात में पहाड़ों पर सफर का मजा ही कुछ और है, एकदम अलग सा रोमांच। मिताली ने जवाब दिया, बस भगवान से प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो, मुझे रात के पहाड़ थोड़े डरावने लगते हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम तो हर बात पर डर जाती हो मिताली, यहाँ कुछ नहीं होगा, बस सफर का मजा लो। माया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन रात को पहाड़ों में रास्ता भटकना बहुत आसान होता है, हमें सावधान रहना चाहिए। रात के करीब 2 बजे का समय था। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर थी। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी दिख भी नहीं रही थी। तभी अचानक एक मोड़ पर गाड़ी का टायर फिसलने लगा। आकाश ने गाड़ी रोक दी। लगता है रास्ता भटक गए हैं, आकाश ने चिंतित स्वर में कहा। रोहन ने फोन निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। ओह नो, यहाँ सिग्नल भी नहीं है, कुणाल ने कहा। मिताली ने डरते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि रात में सफर करना अच्छा नहीं है, अब क्या करे। तभी अचानक एक आदमी का चेहरा गाड़ी की खिड़की के पास दिखाई दिया। वह आदमी बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग रास्ता भटक गए हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि वह पास के गांव से है और यहाँ का रास्ता अच्छी तरह से जानता है। उसने उन्हें गाड़ी से उतरने और उनके पीछे आने को कहा। यह आदमी कौन है और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? माया ने संदेहपूर्वक पूछा। कुछ नहीं होगा, हमें उसकी बात माननी चाहिए, और क्या ऑप्शन है, कुणाल ने कहा। आखिरकार सभी ने उसका पीछा करना शुरू किया। वह आदमी उन्हें एक पुराने ब्रिटिश कब्रिस्तान में ले गया। जगह बेहद डरावनी थी। चारों ओर घना जंगल था और कब्रों पर जमी धूल से साफ था कि यहाँ कोई सालों से नहीं आया था। यह कौन सी जगह है? मिताली ने घबराते हुए पूछा। आदमी ने हंसते हुए कहा, यह मेरी जगह है और अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और उसका चेहरा डरावना हो गया। उसकी मुस्कान ने दोस्तों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। भागो, रोहन चिल्लाया। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन छलावा, जो पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में बदल चुका था, उनके पीछे था। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदता था। कुणाल फिसल कर गिर गया। छलावा उसके ऊपर झपटा, लेकिन आकाश ने उसे खींचकर बचा लिया। हम नहीं बचेंगे, यह हमें मार देगा, मिताली ने रोते हुए बोला। नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, माया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। भागते भागते दोस्तों को एहसास हुआ कि छलावा कब्रिस्तान की सीमा पार नहीं कर सकता। जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकले, छलावा रुक गया और गुस्से से चिल्लाने लगा। यह क्या था? रोहन ने घबराई आवाज में पूछा। कहीं यह कोई छलावा था? माया ने कहा। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह हकीकत था, आकाश ने कहा। दोस्त किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अब से कोई पहाड़ों में रात को सफर नहीं करेगा, मिताली ने थरथराते हुए कहा। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। उस घटना के बाद वे कभी रात में पहाड़ों में जाने की हिम्मत नहीं कर सके। छलावा की भयावता उनके जीवन में एक गहरा निशान छोड़ गई। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो रोमांच के लिए रात में पहाड़ों पर निकलते हैं और कभी कभी अंधेरे में वह दिखता है जो हमारी समझ से परे होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।